हर सितारे की चमक के पीछे एक संघर्ष होता है। यहाँ हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जो सिर्फ नाम नहीं, मिसाल हैं। वेलकम टू सिटी लाइट्स, जहां जिंदगियां बोलती हैं। विंदु दारा सिंह की कहानी बॉलीवुड की आम कहानियों जैसी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सुपरस्टार के बेटे के टैग से शुरू हुआ, विवादों से गुजरा, हंसी का पात्र भी बना, लेकिन अंत में लोगों का प्यार जीत लिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, न मीडिया के सामने, न इंडस्ट्री के सामने और न ही जिंदगी के सामने। आज भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है। वो मुस्कान जो झूठी एक्टिंग से नहीं, बल्कि टूटकर भी खड़े रहने की ताकत से पैदा होती है। विंदु दारा सिंह का जन्म 6 मई 1964 को मुंबई में हुआ। वो किसी आम परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके लिए उनके पिता का नाम ही काफी था, दारा सिंह का बेटा। दारा सिंह वो शख्स जिसने भारतीय रेसलिंग और बॉलीवुड दोनों में अपनी ताकत और सादगी से एक अमिट छाप छोड़ी। दारा सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके बेटे पर लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ही ऊंची थीं। बचपन से ही विंदु को इस बात का एहसास कराया गया, तुम सुपरस्टार के बेटे हो। कभी स्कूल में, कभी दोस्तों के बीच लोग उन्हें दारा सिंह का बेटा कहकर बुलाते, लेकिन कहीं ना कहीं इस पहचान के नीचे उनका खुद का नाम दबता जा रहा था। बचपन में विंदु को अभिनय और बॉडी बिल्डिंग दोनों का शौक था। वे अपने पिता के साथ शूटिंग पर जाया करते और पर्दे के पीछे की दुनिया को बहुत करीब से समझते थे। मगर यही नजदीकी एक दिन बोझ बन गई। विंदु को समझ आ गया था, ये नाम जितना बड़ा है, इसकी छाया में अपनी जगह बनाना उतना ही मुश्किल। 1994 में विंदु ने बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म करण से, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन और इमोशन दोनों दिखाए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल सकी। लोगों की उम्मीदें बहुत थीं। सुपरस्टार का बेटा है, इसे भी सुपरहिट होना चाहिए। लेकिन ये बॉलीवुड है, यहां खून नहीं, किस्मत और मेहनत चलती है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए, जैसे गर्व, पार्टनर, किससे प्यार करूं और हाउसफुल जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी उन्हें देखा गया। पर विंदु का चेहरा पहचान में तो आता रहा, लेकिन कभी वो हिट एक्टर नहीं बन पाए। वो किरदार निभाते रहे, लोग हंसते रहे, लेकिन अंदर से वो एक सवाल से रोज लड़ते रहे, क्या मैं सिर्फ पापा की वजह से यहां हूं? 2000 के दशक में जब फिल्मों में कुछ खास नहीं हो रहा था, तब विंदु ने टीवी की ओर रुख किया। यहां उन्होंने कई ऐतिहासिक और पौराणिक धारावाहिकों में काम किया। जय वीर हनुमान में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया और उनके इस रोल को दर्शकों ने खूब सराहा। फिर 2009 आया, जिस साल विंदु की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने हिस्सा लिया बिग बॉस सीजन 3 में और वहीं उन्होंने अपनी असली शख्सियत दुनिया को दिखाई। वो विनम्र थे, मजाकिया थे और जब जब कोई कंटेस्टेंट टूटता तो वो उसे हिम्मत देते। विंदु दारा सिंह वो पहले सेलिब्रिटी बने जिन्होंने बिग बॉस जीता और लोगों का दिल भी। बिग बॉस जीतने के बाद लोग उन्हें उनके नाम से जानने लगे, न कि सिर्फ दारा सिंह का बेटा। फिर 2013 में उन्हें एक झटका लगा। विंदु का नाम IPL सट्टेबाजी केस में सामने आया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मीडिया ने काफी बवाल मचा दिया। वो सिंपल और संस्कारी विंदु अचानक सट्टेबाज बन गया। हालांकि बाद में उन्हें बेल मिल गई और आरोप साबित नहीं हो सके, लेकिन उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा। टीवी चैनल्स ने दूरी बना ली, फिल्मों में ऑफर आना कम हो गए, पर विंदु ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे रोल्स को अपनाया, साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख किया और खुद को फिर से खड़ा किया। यहां तक कि उन्होंने महाभारत, जोधा अकबर और कई धार्मिक सीरीज में फिर से दमदार वापसी की। दारा सिंह और विंदु का रिश्ता आम बाप बेटे जैसा नहीं था। दारा सिंह सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी के हीरो थे। लोग उनके आगे सिर झुकाते थे। और विंदु, वो अपने हीरो को पापा कहने से डरते थे। कई इंटरव्यूज में विंदु ने बताया कि उनके पिता बहुत सख्त थे। शांत स्वभाव के पीछे अनुशासन की दीवार थी। वो कहते हैं, पापा कभी नहीं बोले कि मुझ पर गर्व है, लेकिन जब किसी को फोन पर कहते सुनता था
मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है तो लगता था मैं कुछ तो सही कर रहा हूं। जब दारा सिंह का 2012 में निधन हुआ तो विंदु टूट गए। उनके लिए वो सिर्फ एक पिता नहीं, उनकी पहचान थे। विंदु को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मैं उनके जीते जी वो नहीं बन पाया जो वो चाहते थे। विंदु की निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही। उन्होंने पहली शादी अभिनेत्री फरहान नाज से की, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। इस शादी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है फातेह रंधावा। विंदु ने हमेशा कहा कि उनका बेटा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे देखकर उन्हें लगता है कि अब वह खुद बेहतर इंसान बन रहे हैं। फिर उन्होंने शादी की दीना उमरोवा से, जो एक रूसी मूल की महिला है। परिवार से जुड़े रिश्तों के बीच उन्होंने खुद को खोने नहीं दिया। शादी, तलाक, विवाद सब कुछ सहा, लेकिन अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। 23 मई 2025 को विंदु ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसने सबका दिल तोड़ दिया। उनके बेहद करीबी दोस्त और को एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया था। वो दोस्त जिसके साथ उन्होंने कई साल बिताए, फिल्मों में, शोज में, यात्राओं में। जब मुकुल चले गए, विंदु के चेहरे की मुस्कान भी कुछ दिन के लिए गायब हो गई। उन्होंने एक पुराने वीडियो को शेयर किया जिसमें वो और मुकुल हंसते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि विंदु और मुकुल काफी अच्छे दोस्त और एक दूसरे के बेहद करीब थे। अब विंदु काफी अकेला महसूस करते हैं और काफी उदास रहते हैं। यह पल दिखाता है कि कैमरे के पीछे भी एक इंसान होता है जो अपनों के लिए जीता है। आज भी विंदु दारा सिंह फिल्मों, टीवी और विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, पर अब उनका मकसद बदल गया है। पहले वो अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते थे, अब वो अपने बेटे के लिए एक छाया बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब लोग उनके बेटे को देखें तो कहें, यह विंदु दारा सिंह का बेटा है। विंदु सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, लोगों से जुड़ते हैं और कभी-कभी पुराने किस्से साझा करते हैं। उनका कहना है, जिंदगी मुझे स्टार नहीं बना सकी, लेकिन मैंने जिंदगी जी ली एक कलाकार की तरह। विंदु दारा सिंह को लोग टीवी और फिल्मों से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पर्दे से बाहर भी कई सामाजिक कामों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, नशा मुक्ति और फिटनेस जागरूकता के लिए कई एनजीओ के साथ मिलकर काम किया है। वो समय समय पर गांवों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य और योग के बारे में जागरूक करते हैं। वो कहते हैं, पापा ने मुझे सिखाया कि ताकत का सही इस्तेमाल समाज की सेवा में होना चाहिए। कोविड महामारी के समय उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों के लिए राशन और ऑक्सीजन की मदद भी जुटाई थी। उनकी एक खास पहल थी, हर बच्चा सुपर हीरो, जिसमें वे स्लम एरिया के बच्चों के साथ समय बिताकर उन्हें जीवन के छोटे छोटे सबक सिखाते थे। लोगों ने विंदु को हमेशा स्क्रीन पर एक हल्के फुल्के किरदार में देखा, लेकिन असली जिंदगी में वो बहुत गंभीर और संवेदनशील इंसान हैं। जब किसी ने विंदु से पूछा, क्या आपको कभी अफसोस होता है कि आप अपने पिता जैसे नहीं बन पाए? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा एक थे, मैं दूसरा हूं। मैं अगर उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता रहता तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाता। विंदु मानते हैं कि जिंदगी एक परीक्षा है जिसमें कभी तालियां मिलती हैं और कभी ताने, लेकिन असली कलाकार वही है जो दोनों में बैलेंस बना ले। उनका मानना है कि सफलता उतनी मायने नहीं रखती, मायने रखती है सच्चाई से जीने की हिम्मत। उनका कहना है कि मैंने काम कम किया लेकिन सच्चे दिल से किया। मेरे किरदार भले छोटे रहे हों, लेकिन मैंने उन्हें दिल से निभाया। आज वो कई यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट पर भी नजर आते हैं जहां वे अपने अनुभव साझा करते हैं। विंदु दारा सिंह की कहानी हमें एक बेहद जरूरी सबक सिखाती है कि जन्म भले ही किसी नामदार परिवार में हो, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। उनकी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज वो भले ही सुपरस्टार नहीं हैं, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान, सच्चा कलाकार और एक बेहतर पिता, बेटा और दोस्त बन चुके हैं। उनकी मुस्कान में संघर्ष, उनकी आंखों में अनुभव और उनके शब्दों में सच्चाई है। विंदु दारा सिंह एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास की बड़ी किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन दिलों में जरूर जिंदा रहेगा।
यह थी एक और जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिटी लाइट्स, जहां हर कहानी एक रोशनी है। मिलते हैं अगली कहानी में।